ठीक है, तो पहले ये समझना है कि LSA5 क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमें ये जाने कि LSA5 मान लो सपोज दैट इस वाले एरिया में क्या चल रहा है, OSPF। ठीक है, इस वाले एरिया में OSPF चल रहा है, एरिया 1 में OSPF। ठीक है, और सेम इस वाले एरिया 0 में जो बैकबोन एरिया है, यहाँ पे भी OSPF प्रोटोकॉल क्या हो रही है, रन हो रही है। ठीक है, अब देखो जो ये वाला नेटवर्क है, ये वाला एरिया है या एरिया 2 है, तो इस वाले राउटर पे दूसरा प्रोटोकॉल रन हो रहा है। क्या हो रहा है, EIGRP। ठीक है, इसमें चल रहा है EIGRP, और इस वाले राउटर पे OSPF ही है। ठीक है, OSPF प्रोटोकॉल रन हो रही है। होता क्या है, LSA5 में क्या होता है कि जिस राउटर पे दो डिफरेंट प्रोटोकॉल रन हो रहे हों उसे ASBR कहा जाता है। तो इस वाले राउटर पे दो प्रोटोकॉल रन हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ASBR। इस वाले राउटर को हम बोलेंगे ASBR। ठीक है, दूसरा प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है कि एक प्रोटोकॉल OSPF होना चाहिए, जो कि बता रहा हूँ कि OSPF इस पर रन हो रहा है। ठीक है, और एक प्रोटोकॉल क्या हो रहा है रन, EIGRP। ठीक है, तो ये है LSA5। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट होता है LSA5 के रूट LSA1 में होते हैं। ठीक है, जो LSA5 है, ये LSA5 के रूट LSA5 जो है वो ASBR जनरेट करता है, क्योंकि जो ये वाला राउटर है ये LSA5 जनरेट करेगा, लेकिन LSA5 के अंदर LSA1 के रूट होते हैं। ठीक है, जिसमें LSA1 में जो डेटा होता है नेबर का, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है LSA1 में होता है। ठीक, तो LSA1 क्या होता है, एरिया डिपेंडेंट होता है, मतलब एरिया से एक सिंगल एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं LSA4 की। ठीक है, LSA4 जो होता है वो ABR के द्वारा जनरेट किया जाता है, जो ABR राउटर होता है। ये वाला राउटर क्या है, ABR राउटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट एरिया हैं, जो कि दोनों डिफरेंट एरिया में OSPF चल रहा है, तो ये तो ABR हो गया। अब यहाँ पे एक में OSPF चल रहा था, एक में EIGRP चल रहा था, तो इसलिए क्या था, ASBR था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से इसके जो रूट्स हैं यहाँ तो आ गए, क्योंकि ये ASBR है, यहाँ से इसके मतलब कि EIGRP के रूट ले जाके इस वाले एरिया में रख देता है। ठीक है, लेकिन इसके जो रूट है EIGRP के, वो एरिया 1 में कैसे जाएंगे, वो जनरेट करेगा LSA4, मतलब कि ABR के द्वारा जनरेट किया जाएगा LSA4, जो कि LSA5 के रूट को, या जो उसमें LSA5 जो के जो रूट हैं उसमें EIGRP को, वो क्या करता है कि वो यहाँ से ABR जनरेट करता है और साथ में इसमें ले जा करके एरिया 1 में इंस्टॉल कराता है। क्योंकि ASBR में LSA5 के रूट्स हैं, मतलब EIGRP के रूट है, इसी ASBR के इंफॉर्मेशन को बताने के लिए LSA4 जनरेट होता है, जो कि जनरेट किया जाता है ABR के द्वारा। ठीक है, और LSA5 होता है एरिया डिपेंडेंट, जो कि बाहर नहीं जा सकता, तो वो जाता है किसके हेल्प से बाहर, ABR की हेल्प से बाहर जाता है, दूसरे एरिया में जाता है। दैट्स ऑल। लास्ट में मैं समझा दूँ, एक समरी बता देता हूँ। LSA5 जनरेटेड बाय ASBR। ठीक है, जिसमें जिस राउटर पे दो डिफरेंट प्रोटोकॉल रन हो रहे होते हैं उसे ASBR कहा जाता है। एक प्रोटोकॉल OSPF होना चाहिए, दूसरा प्रोटोकॉल अपना डेटा OSPF डोमेन में देगा। सेकेंड इधर LSA5 के रूट LSA1 में होते हैं, इसीलिए वो दूसरे एरिया में इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि LSA1 दूसरे एरिया में नहीं जाते हैं। LSA4 ASBR के रूट LSA1 के साथ ले जाता है। ठीक है, जो कि LSA1 के ही अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, वो ASBR के द्वारा उसमें ASBR को ही लेकर के जाता है और अपना रूट इंस्टॉल कराता है दूसरे एरिया में, जो कि जनरेट किया जाता है ABR के द्वारा। जितने नेटवर्क EIGRP में होंगे उतने LSA5 होते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, एक नेटवर्क है EIGRP में, तो मतलब एक LSA5 होगा। EIGRP के रूट LSA5 से OSPF डोमेन में जा रहे हैं। फाइनली बता दूं LSA4 के बारे में थोड़ा सा। ASBR का इंफॉर्मेशन के लिए LSA4 जनरेट होता है, जो कि ABR के द्वारा जनरेट किया जाता है। LSA5 एरिया डिपेंडेंट होता है, इसलिए दूसरे एरिया में नहीं जा सकता। अगर वो जाता है तो ABR के ही द्वारा जाता है, जो कि बैकबोन एरिया 0 से कनेक्ट होता है जो राउटर, उसे ABR राउटर बोलते हैं।